तो गाइस हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इस पेज पे नहीं आ पाता, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या है? एक टेम्परेचर की डिग्री है, या हम यूनिट कह सकते हैं जिसमें नापा जाता है टेम्परेचर। और वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। सेल्सियस भी क्या है? एक दूसरी डिग्री है। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जो कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। F इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई C प्लस 32। इससे हम क्या कर सकते हैं? हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में। और आगे जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 5 पार्ट्स में हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। हमें कह रहा है कि ग्राफ बनाना है। उसके लिए हमें जो लीनियर इक्वेशन दी है उसमें जो सेल्सियस है उसे x एक्सिस के लिए कंसीडर करना है, और जो फ़ारेनहाइट है उसे y एक्सिस के लिए क्या करना है? हमें कंसीडर करना है। तो हमें कहा गया है कि सेल्सियस जो है उसको क्या मानना है? x मानना है, और जो फ़ारेनहाइट है वो कितना मानना है या क्या मानना है? वो है y मानना है। तो इस बेस पे हम इक्वेशन देखें। जो लीनियर इक्वेशन हमारी बनेगी 9/5 C जो है वो कितना है? x है प्लस 32। ये हमारे पास क्या बनती है? एक इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन में हम डिफरेंट वैल्यूज़ रख के ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वैल्यूज़ रखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे x की 0 से। तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। उसके बाद हम x की वैल्यू 5 के गैप में रखते हैं, या कैसे भी रख सकते हैं हम, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि आपकी y की वैल्यू क्या होती है। तो मैंने अपने आप ही ले लिया 5। आप कुछ भी रख सकते हैं, या क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। नहीं, तो हम अपने आप से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखी, तो मेरे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 41। कैसे? 9/5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 32। यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा, और 9 प्लस 2 जो है वो 41 होता है। 32 अगर प्लस करेंगे 9 में। उसके बाद हम तीसरी वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 10, यानी 5 के गैप में हम रखते हैं। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी? 18 प्लस 32 हो जाएगा, यानी 50। तो हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई, और हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों वैल्यूज़ आई हैं हमारी, ये क्या है? सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन के, जो भी 2 वेरिएबल्स में है लीनियर इक्वेशन। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो वैसे जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया था, मैंने वैसा ही एक्सिस ड्रॉ करी है। यानी हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आप सेल्सियस को x एक्सिस मानेंगे, और फ़ारेनहाइट को आप क्या मानेंगे? y एक्सिस मानेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे मैंने 5 के डिफरेंस में लिया है, और इसे मैंने 10 के डिफरेंस में लिया है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो छोटी नहीं है। 50, 41, 32 इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, जब आप इसे फेयर कॉपी में बनाएंगे तो आपको यहाँ पर इनके बीच में जो 10 का डिस्टेंस है वो भी आपको मार्क कर लेना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो राउंड फिगर में नहीं है, वो 32, 41 कुछ इस तरह से है। हमें क्या है, मार्क करने में थोड़ी आसानी रहेगी। आप ऐसे भी एक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट 10 लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो आप उससे भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो x इज इक्वल्स टू 0 है, जो कि यहाँ पर है, और y इज इक्वल्स टू कितना है? 32 है। तो ये हमारे पास y एक्सिस है फ़ारेनहाइट में। तो हमें कहा गया 32, तो मैं 32 अब अज्यूम करता हूँ कि 32 यहाँ पर लाई करेगा। यानी जब x 0 था तो जो y है वो कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर 32 पे। ये जो पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट करेगा? 32 को। उसके बाद मैं चलता हूँ x इज इक्वल्स टू 5। तो हम देख रहे हैं x इज इक्वल्स टू 5 ये है, और जो y इज इक्वल्स टू कितना है? 41 है। तो हम 5 पे रख कर स्केल को 41 मार्क कर सकते हैं। 41 आप देख पा रहे हैं यहाँ होगा बिल्कुल इसके बराबर में 1, तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये है 41। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है हमारी
x इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 ये है, और साथ ही साथ जो y है वो कितना है 50 है। तो हम यहाँ पर रख कर, ये है 50 बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर, तो हम इसको क्या करेंगे मार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ से अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो जो लाइन है वो कुछ इस तरह से जाएगी, आप देख पा रहे हैं लाइन जो है वो कुछ इस तरह से जाएगी। यहाँ पर 3 अलग अलग पॉइंट हैं, ये है 1050, ये है 541, ये है 032, और इसकी जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32। तो ये हमारा जो था पहला पार्ट था। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अब हम आ गए हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी सॉल्व करने से पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है हम वो यहाँ लिख लेते हैं, 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब इस पे बेस्ड जो हमें दी हुई है वैल्यूज़ उस पर सॉल्व करते हैं। हमें कहा गया है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी अगर जो सी दिया हुआ है वो कितना है 30 डिग्री है, तो आपको पता करना है कि फ़ारेनहाइट कितना होगा, यानी एफ़ कितना होगा। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे 9/5 इंटू सी हमारे पास 30 है प्लस 32 हमें गिवन है। 5 का जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और फ़ारेनहाइट जो हो जाएगा 9 6 54 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 6 और 8, यानी 86 फ़ारेनहाइट जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। यानी हमें पूछा गया कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट हमने निकाला 36। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी में हमें गिवन है कि फ़ारेनहाइट गिवन है 95 है, आप देख पा रहे होंगे फ़ारेनहाइट हमें गिवन है। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ में लेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट 95 गिवन है, मैं एफ़ की जगह फ़ारेनहाइट 95 लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे सेल्सियस में निकालना है, यानी ये ऐसे एज इट इज़ रहेगा, और जो हमारे पास इक्वेशन में आगे वैल्यू थी वो ये थी। अब हम क्या करेंगे 32 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ़्ट साइड, जो कि अपना साइन चेंज करके नेगेटिव हो जाएगा, और 9/5 इंटू सी एज इट इज़ रहेगा। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे 3 और 6 यानी 63 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 9/5 इंटू सी, मुझे क्या निकालना है सी निकालना है, यानी डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 63 इंटू 5, और 9 यहाँ पर क्या आ जाएगा बेस में डिवाइड में, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 9 7 63 और 7 5 35 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी अगर टेम्परेचर में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डिग्री में कितना होगा, सेल्सियस में कितना होगा 35 होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। पार्ट 4 में गिवन है इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और इफ़ द टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यानी अगर क्वेश्चन में जो सी की वैल्यू है वो 0 दे दी गई है, यानी जो पहला पार्ट, इसके अंदर 2 पार्ट पूछे गए हैं। पहला है अगर सी 0 है तो एफ़ क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे एफ़ लिखेंगे 9/5 इंटू सी, सी की वैल्यू 0 रखेंगे प्लस 32, यानी हमारे पास ये पार्ट 0 हो जाएगा पूरा, और एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद हम चलते हैं इसी में जो सेकंड पार्ट पूछा है, वो पूछा है कि अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सी कितना होगा, यानी सेल्सियस कितना होगा। तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे, बराबर में 9/5 इंटू सी और प्लस में 32, और जब इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 32 एंड ये हो जाएगा 9/5 सी। उसके बाद हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 5 2 10, 5 3 15 60 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू सी। और वैसे तो हम इस फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम इसे एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, यानी जो हमारे पास सी की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 17.8 डिग्री, इसकी सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन पार्ट 4 में दिया था। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 5 पर।
तो अब हम आ गए पार्ट 5 पर। पार्ट 5 में कहा गया है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें न्यूमेरिकली यानी जो नंबर में जो वैल्यू है, नंबर्स में जो वैल्यू है वो सेम हो दोनों में, अगर है तो उसे क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, हम अज्यूम करेंगे कि लेट x मान लेते हैं कि b द टेम्परेचर, x वो टेम्परेचर है, b द टेम्परेचर which is numerically same in both फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। यानी हमने जो x माना है उसमें फ़ारेनहाइट भी x हो और c भी कितना हो, x हो। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो हम जो हमें इक्वेशन गिवन है f इज इक्वल्स टू 9/5c + 32, इसमें हम क्या करेंगे, f और c दोनों की वैल्यूज़ किस में पुट करेंगे, x पुट करेंगे, क्योंकि हमने क्या निकालना है, हमने वो टेम्परेचर निकालना है जिसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों क्या हो, सेम हो, न्यूमेरिकली सेम हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x f की जगह 9/5, c की जगह भी हम क्या रखेंगे, x रख देंगे। उसके बाद +32 है, जब हम 32 ट्रांसपोज करेंगे तो x - 32 हो जाएगा। और उसके बाद बचेगा हमारे पास 9/5x, यहाँ पर हमारे पास बचेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 32 को ट्रांसपोज करने के अलावा भी दूसरी चीज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर क्या किया, 32 को इधर लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दिया। तो 32 को करने की बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि 9/5 को ट्रांसपोज कर सकते हैं, और जब हम उसे ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे 32 ही बचा रहेगा। और यहाँ पर अब क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। तो चलिए मैं पहले ये वाला समझाता हूँ, ये वाला, उसके बाद फिर ये वाला। तो सबसे पहले हम लेते हैं x - 32 और 9/5x। 5 क्या हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा, 5x माइनस ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 160 इज इक्वल्स टू 9x। अभी 9x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 9x इज इक्वल्स टू 160 पॉजिटिव। फिर आप देखेंगे ये हो जाएगा -4x इज इक्वल्स टू 160, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे -40 आ जाएगी, यानी -40 वो टेम्परेचर है। चलिए हम इस वाले पार्ट से भी सॉल्व करते हैं। x - 9/5x इज इक्वल्स टू 32 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x - 9x इज इक्वल्स टू 32। ये सेकंड वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था। और 5 जो है अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x - 9x इज इक्वल्स टू 160। जैसा कि आप देख रहे हैं हम इस स्टेप पर पहुँच गए। और यहाँ पे आ जाएगा -4x इज इक्वल्स टू 160 और x इज इक्वल्स टू -40। तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों में ही आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री दोनों क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है -40 डिग्री। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें